नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। माँ का पहला रूप है शैलपुत्री का, जिनके स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। माँ शैलपुत्री नंदी पर सवार होती हैं। माता को उमा के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और अपने साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक होती हैं। नवरात्रि का आरंभ माता शैलपुत्री की पूजा से होता है। माँ शैलपुत्री की कथा कुछ इस प्रकार से है। यह प्राचीन समय की बात है कि माता के पिता ने, प्रजापति दक्ष ने, एक बहुत बड़ा और भव्य यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु किसी द्वेष के कारण उन्होंने भगवान शिव को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब सभी देवर्षिगण बड़े ही आनंद और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, तब देवी सती अपनी सखियों के साथ भांति भांति की क्रीड़ा में व्यस्त थी। उसी समय देवी सती ने चंद्रमा और रोहिणी को कहीं जाते हुए देखा। तब वह अपनी सखी विजया से बोली, जाओ पूछो तो सही, यह चंद्रमा और रोहिणी कहाँ जा रहे हैं। माँ सती की आज्ञा से विजया ने पूरे ही शिष्टाचार के साथ चंद्रदेव से पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर चंद्रदेव ने उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। तब माता सती ने भगवान शंकर से पूछा, सुना है पिताजी के यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञोत्सव है, परंतु इस यज्ञ में आपको जाने की इच्छा क्यों नहीं है। तब भगवान शंकर माता सती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वह वहां जाकर अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। समझाने पर भी जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट करती हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं कि अगर इसमें तुम्हारी रुचि है तो तुम अवश्य ही जाओ। इस पर माँ आज्ञा पाकर सुंदर आभूषणों से अलंकृत हो 60,000 रुद्रगणों के साथ अपने पिता के यज्ञ में पहुंचती हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि माता सती भवन के द्वार पर पहुंची और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आया देख माता वीरणी ने और बहनों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर कोई आदर व्यक्त नहीं किया और दक्ष के भय से और शिव की माया से मोहित हो दूसरे लोगों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने उनके प्रति कोई आदर भाव व्यक्त नहीं किया। अपना तिरस्कार और भगवान शंकर का अपमान देख अपने दिए गए वचन के अनुसार माता सती ने दक्ष पर कुपित हो अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को धारण किया। अपने पति के चरणार विंदों का चिंतन करती हुई माता सती ने योग मार्ग में अपने आप को स्थित कर अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया। जब भगवान शंकर को इस दुर्घटना का पता चला तो उन्होंने अपने क्रोध से भैरव को प्रकट किया। भैरव और रुद्रगण भगवान शंकर की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ में गए और पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और वह पुनः भगवान शंकर की पत्नी बनी। पार्वती और हेमवती भी माता शैलपुत्री के ही नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार माता ने
हेमवती स्वरूप से देवताओं के गर्व का भंजन किया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा में और भोग में सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। माता शैलपुत्री को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। माता को सफ़ेद भोग का मिष्ठान लगाया जाता है। शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन्य धान की कमी नहीं रहती। माता का यह स्वरूप जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर तो सदैव ही अडिग होता है। धन्यवाद।